how Mr. Legend Gyati misusing the power and position of Ansu. NES, Nisi Elite Society President Achitana Soren, Hari Maring, Nulmulingam Kamu Kumtna, Nul Kanam Tasa, Katla Kama Panam Nitu Maduyo, Si Legend Gyati Bosi, Nisi image amne, Hakam ko tarnis mato Nul Kato. My name is Raketichi, spokesperson All Kamla District Student Union, and I'm accompanied by my right AGS All Kamla District Student Union, Mr. Tamar Bopi, and in my left, Mr. Kawak Tala, IPR Secretary All Kamla District Student Union. We, the All Kamla District Student Union, under the leadership of Mr. Tam Romi Paul, we firmly and we utmost respect to the Ansu, and we do acknowledge the contribution of Ansu toward the Nisi community. But today we are here with heavy heart that we are here to remind the people of Arunachal in general and particularly Nisi community how Mr. Legend Gyati misusing the power and position of Ansu. Not only misusing the power and position of Ansu, but he is also trying to misinterpret the Supreme Ansu Constitution. I will go with article by article how he cited wrong article in his order dated 24/7/2025, and I will clarify it in very short. आए दिन आप सबको पता है हमारा निसी के लिए कौन कितना क्या कर रहा है, और मिस्टर लेजेंड ग्याटी जब से अंशु प्रेसिडेंट बना है वो निसी को किस दिशा में ले जा रहा है और निसी को किस तरह प्रमोट कर रहा है। उनका इलेक्शन का प्रचार में उन्होंने तो ये कहा था कि जापान कोरिया को देख के ये निसी है बोलना चाहिए बोल के, ऐसे तो हमको सुंदर सुंदर सपना दिखाया था, लेकिन वो इलेक्ट होने का बाद निसी को किस तरह से प्रमोट कर रहा है हम लोग सभी मालूम है। तो हम ज्यादा नहीं कहते हुए सबसे पहला तो अभी तो ये 24 को उन्होंने अपना हद ही पार कर दिया कि मेरा प्रेसिडेंट ताम रोमी पोल ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, जो कि फाइन जेंटलमैन विथ इम्बिटियस एंड डिटरमाइंड लीडर हु इज सर्विंग निसी कम्युनिटी एज ए होल एंड कमला डिस्ट्रिक्ट एज in particular in his capacity as a president of Kamla District Student Union. Without any valid reason and without any constitutional article, वो जो अंशु प्रेसिडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट को एंटी निसी डिक्लेयर करता है, वो अकेला वो भूल गया कि he is merely just elected to lead Nisi community just for 3 years. हमारा लेजेंड ग्याटी ये भूल गया कि वो जो निसी का मालिक नहीं है। किसी निसी मेंबर को अगर एंटी यूनियन देने के लिए इंक्वायरी कमेटी बिताना पड़ता है। इसके बाद सबसे प्राइमरी बेसिक चीज तो शो कॉज नोटिस इन ऑर्डर टू प्रिवेल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इतना तो पता होना चाहिए मिस्टर लेजेंड ग्याटी को। इस ऑर्डर में ना इंक्वायरी है, ना शो कॉज नोटिस है, ना हमारा प्रेसिडेंट को मौका दिया है कि एक्सप्लेनेशन के लिए फर्स्टली। इसके बाद सेकंड में वो जो क्या बोलता है कि रिगार्डिंग द ऑल रागा दुलुमुक काम्पोरो एरिया स्टूडेंट यूनियन, जो कि ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का डायरेक्ट फेडरल यूनिट है। क्यों फेडरल यूनिट हम ये अकात्सु जो अर्धक्कासु को क्लेम कर रहा है बोलने से, आर्टिकल पार्ट 9 आर्टिकल 39 क्लोज ए बी एंड क्लोज सी ऑफ ऑल रागा दुलमुक काम्पोरो एरिया स्टूडेंट यूनियन ये कहता है कि अकात्सु इज डायरेक्ट पेरेंटल बॉडी ऑफ अर्कात्सु। तो यहाँ में ऐसे भी लिखता है कि any internal dispute or conflict or misunderstanding within the Ardakasu
shall be intervened by all Kamla district students, not by external body. External body, it implies अंशु। तो यहाँ में मिस्टर लेजन ज्ञाति का कोई पावर, कोई हक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई हक नहीं कि अर्धक्कासु का मैटर को लेके वो जो ऑर्डर पास करने के लिए और अर्धक्कासु को डिसॉल्व करने के लिए, वेयरएज मिस्टर लेजन ज्ञाति को अच्छा से पता है ऑल रागा दुलुमुक काम्पोरोजो एरिया स्टूडेंट यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड 1 ईयर टेन्योर अभी तक बचा हुआ है। तो साथ ही साथ चलो डिसॉल्व भी कर दिया। फर्दर ये क्या करता है कि आर्टिकल 17 ऑफ द अंशु कॉन्स्टिट्यूशन उसको साइटेड करके और अंशु लेजन के आदि जो अपॉइंट करता है, डिसॉल्व करने का बाद अपॉइंट करता है। वेयरएज आर्टिकल 17 में क्या बोलता है? आर्टिकल 17 ऑफ द अंशु ये कभी नहीं बोलता है कि अंशु प्रेसिडेंट जो है कि स्मूथली फंक्शनिंग बीएसयू को डिसॉल्व करके चेयरमैन अपॉइंट करना है टू कंडक्ट ए जनरल कॉन्फ्रेंस। चलो वो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन भी अपॉइंट कर दिया, लेकिन आर्टिकल 17 क्या कहता है? अगर आप अपॉइंट करता भी है तो रिप्यूटेड स्टूडेंट एक्टिविस्ट को करना है, लेकिन यहां में ऐसे नहीं हुआ है। मिस्टर लेजन क्या करता है? एक्स टोर ऑपरेटर, एक टोर ऑपरेटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिजाइन देके जब मौका मिलेगा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में जिंदा होने वाला आदमी को वो चेयरमैन अपॉइंट करता है। यहाँ में हम मिस्टर लेजन ज्ञाति को ये पूछना चाहता है कि क्या हमारा अर्धक्कासु बेल्ट में स्टूडेंट एक्टिविस्ट कम पड़ गया क्या? सब मर गया क्या? तागे नादा है रिनाउंड स्टूडेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम आर एरिया, कॉन्सन एरिया, काबक हिमालय है, मिली तचक है, बहुत सारा स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जो अपना बचपन से लेकर अभी तक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस करके काम कर रहा है। उन सबको स्टूडेंट कम्युनिटी को सेवा देने का मौका नहीं देके जब चाहे गवर्नमेंट जॉब करेगा, जब चाहे पॉलिटिक्स करेगा, अपना बराबया अपना वेल विशर का टर्न पे ऐसे करने वाला को ऐसे अंशु प्रेसिडेंट वो खुद बोलता है कि अंशु प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ 14 इयर्स रुका है बोलता है। उसको पता है स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट लीडर बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो वो खुद इतना मालूम होने का बाद भी इंटेंशनली यहाँ में टोर ऑपरेटर एक्स गवर्नमेंट सर्विसमैन को चेयरमैन अपॉइंट करता है। तो उसको हम लोग हमारा अंडर द लीडरशिप ऑफ ताम रोमी पोल बीइंग ए एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हम लोग उसको नलीफाई, अभी तक नलीफाई ऑर्डर तो निकला नहीं है क्योंकि एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज में नहीं होगा तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी नल एंड वॉइड। तो अभी तक ऐसे कुछ किया नहीं है, लेकिन उसको रोंगपुल आर्टिकल को वो जो साइटेड करके हमारा प्रेसिडेंट को वो एंटीनिसी दिया है। एंड thirdly एंटीनिसी एंड एंटी यूनियन, यहाँ पे सबसे पहला रीजन टू अर्धक्सु का इशू है, उसको हम बता दिया। लेकिन सेकेंड एलिगेशन जो सबसे फनीएस्ट थिंग, हमारा मिस्टर लेजन ज्ञाति को क्या हो गया पता नहीं, सो पोस्ट नोटिस सेकेंड एंटी देने का सेकेंड रीजन जो है सो पोस्ट नोटिस टू हिज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। आप सब बताइए, हम सपोज हम एक यूनियन का प्रेसिडेंट है, मेरा एग्जीक्यूटिव अगर मेरा यूनियन का इंटीग्रिटी सेंटिटी को हार्म करने के लिए एक्टिंग करेगा तो क्या हम उसको सो पोस्ट नोटिस लेजन ज्ञाति को बता के देना है क्या? Whereas Lejan Gyati is not Lejan Gyati, sorry, now he is representing Ansu,
Anshu is not direct federal to us. We, the All Kamla District Student Union, is clear and direct federal to all Arunachal Pradesh Student Union, who is the apex student organization of our state. तो यहाँ में सो पोस्ट नोटिस दिया है बोल के ये एंटी निसीए बोलता है। अरे भाई, जब चाहे जहां कागज मिले उधर साइन करने से नहीं होगा ना। थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिए, थोड़ा अपना पावर एंड फंक्शन को भी अच्छा से यूटिलाइज करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे बेहुदा बच्चा जैसे जब तक पेन में इंक के साइन करेगा बोलने से नहीं होगा ना। निसी समाज उसको गौर से देखना बहुत जरूरी है। एंड और शो पोस्ट नोटिस में whereas शो पोस्ट नोटिस इज इंटरनल मैटर ऑफ दी आर यूनियन अकत्सु, हम बताने तो नहीं चाहता है लेकिन इतना जरूर बताएगा कि शो पोस्ट नोटिस में भी कहीं पे भी अंशु का जिक्र नहीं किया कि तुम अंशु का साथ है, तुम लेजन ज्ञाति का साथ है, इसलिए हम लोग को, इसलिए यू में एक्सप्लेन योर सेल्फ। ऐसे कहीं में भी अंशु लेजन ज्ञाति का जिक्र नहीं किया है शो पोस्ट नोटिस में, जहां तक हम मालूम है। फिर भी शो पोस्ट नोटिस दिया बोल के एंटी निसीए बोलता है। दिस इज वेरी फनी। एंड साथ ही साथ में हम लेजन ज्ञाति को टीम अकत्सु ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ये मांग करता है कि ये 4 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अकत्सु जिनको शो पोस्ट नोटिस दिया है, किसने आपको शो पोस्ट नोटिस को शो किया है उसको आप बताना पड़ेगा हम लोग को। और अगर नहीं बता पाएगा तो हम लोग ये मान के चलेगा कि चारों का चारों लेजन ज्ञाति से मिला हुआ है। एंड इन दैट केस he or she will face on course of disciplinary action in further. Fourthly, और ऑर्डर में वेरी इंटरेस्टिंगली, पता नहीं मिस्टर लेजन ज्ञाति को क्या सोचता है, वो सिर्फ पढ़ने लिखने जानता है, उसका पास सिर्फ अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग देख के ऐसे मान लेगा, सोचा होगा आर्टिकल 3 क्लोज 15 एंड 16 को रिफ्लेक्ट करके एंटी डिक्लेयर करता है। वेरेस यहाँ में मेरा पास आर्टिकल 3 क्लोज 15 एंड 16 है, जो कि हम रीड आउट करके क्लियरिटी के लिए पुराना पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आर्टिकल 3 अंशु कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज 15 क्या कहता है? एंटी यूनियन मीन्स एनी पर्सन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन who violate the decision and resolution taken by the union and further breach, infract and transgress against any order notification issued by the office of the union। आप लोग को क्या समझ में आता होगा पता नहीं। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये क्लोज आर्टिकल 3 का क्लोज 15 अंशु कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एनी पर्सन और मेंबर अंशु का डिसीजन को, डायरेक्शन, नोटिफिकेशन को वायलेट करेगा, वो नोटिफिकेशन भी निसी का इंटरेस्ट में होना पड़ेगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट मिस्टर ताम रोमी पोल कौन सा अंशु का मूवमेंट जो निसी का हित में अभी तक चलाया उसको हम लोग ने अपोज किया है। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ में ये जो डिफिनेशन पार्ट है इन एनी वाई लो सिर्फ डिफाइन करता है, इट डज नॉट एम्पावर एनीवन टू टेक एक्शन। अगर आप सही मायने में एक एंटी निसी देना चाहता है तो हम लेजन ज्ञाति को आर्टिकल बताना चाहेगा, एप्रोप्रिएट आर्टिकल वो है आर्टिकल 9 क्लोज 5 जहां में अंशु वाइलो कहता है कि एनी पर्सन, एनी प्राइमरी मेंबर दैट इज निसी हु चैलेंज Anshu order and notification in any court of law, he or she shall be
terminated and declared as anti-Nisi, and he or she will lose his primary membership of the ANSU. ना यहाँ में अगर वो आर्टिकल 17 को भी साइटेड करता तो रहा तो अच्छा लगता, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आर्टिकल 3 क्लोज 15 and 16 को साइटेड करके एंटी डिक्लेयर करता है। ये तो डायरेक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां से हम सभी आंसू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अचिमय आराम कामदर, जनरल सेक्रेटरी आंसू, कन्वेनर ग्यामर माया जी, BP Mr. Tadak Latak Murtum, and all the central executive member that की आप लोग में being a leader of ANSU, जो कि लेजेंड ज्ञाति का समय में आप लोग भी ANSU कॉन्स्टिट्यूशन का ANSU का केयर टेकर है। आप लोग भी ये मैटर को कोग्निजेंस में लेना है। कैसे आपका प्रेसिडेंट जो है ANSU कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपना मन मर्जी मोकरी बना रहा है, पब्लिक का सामने में मजाक बना के रख रहा है, उसको भी आप लोग चेक एंड बैलेंस कीजिए। ANSU सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर यहां में डर के बैठना जरूरी नहीं है। अचित तो को तुम क्या कहता है, अतुर्दत जरूरी मां हिंदर तो निसी बोलता है। टाइम टू रिफेन आवरसेल्फ। लेजेंड ज्ञाति जैसे एक आदमी पूरा निसी समाज को मजाक बनाते रहेगा, हम लोग सुनते रहेगा, वो अच्छा बात नहीं है। इसके बाद में लास्टली हम मिस्टर लेजेंड ज्ञाति को ये बताना चाहता है कि आप सबसे पहले कौन किसका पेदरल है, कौन किसका पेरेंटल है, उसको आप अपना लीगल एडवाइजर को बुला के सिर्फ 1 घंटा निकाल के अपना ANSU कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार गो थ्रू कीजिए बोल के मिस्टर लेजेंड ज्ञाति को रिक्वेस्ट करना चाहेगा। और साथ ही साथ इसी के साथ में हमारा ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का डिमांड ये है कि विदिन 3 days आफ्टर दिस प्रेस रिलीज मिस्टर लेजेंड ज्ञाति वो रिवोकेशन करना पड़ेगा उसका एंटी-निसी ऑर्डर को। साथ ही साथ में या तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, होश और आवाज में किया है ना, ऐसे ही बोल खेलते साइन मार दिया, उसको भी वो बताना पड़ेगा। ANSU कॉन्स्टिट्यूशन को यहां में टोटली मजाक बना के रखा है। रिपीटेडली cited the wrong article for taking action, जबकि करेक्ट आर्टिकल को अगर वो साइटेड करता, हम लोग भी थोड़ा सा ये क्या सोच के किया है पूछना भी था। यहां में नॉट ओनली माय प्रेसिडेंट मिस्टर ताम रोमी पोल, पूरा निसी समाज उसको क्वेश्चन करना है, क्या समझ के कर रहा है। All yes, we do respect Mr. Legend Gyati as a ANSU president for 3 years, but we do not acknowledge him as a owner of the NISI। जब चाहे किसी को एंटी डिक्लेयर करके बैठेगा। ओ लगा बे मूल निसी लोबिंग दो संतुंग पदुंग निर पलेक संसुंग ग्युमदुंग सेल ग्युम का पता नो लेजेंड ग्याति बोनो ANSU के प्रेसिडेंट निसी को तुपम ने लमता कातमला दुम्पो काबुलो सिर देवहन जिंगा अल लमतांग पाग मावे कैसे करके नो जो या में किसको भी या में तो किसको अच्छा नहीं लगता है उसको एंटी करेगा, किसको अच्छा नहीं लगता है साइन करके बैठेगा। आपका वो जो निसी को UN लेवल तक ले जाने का सपना यही में सीमित रह गया क्या? और ANSU प्रेसिडेंट का साइन जो इतना ही वैल्यू रह गया क्या, जो अपना भाई बहन जो अच्छा काम करता है उसको एंटी देने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हो लगा वो सो प्लेटफॉर्म सो का NES निसी इलाइट सोसाइटी का प्रेसिडेंट अचित ताना सोरेन हारी मारिंग नुलमुलिंग am kamu kumna nul kanam tasa katla kama pana nitu maduyo si legend gyati bosi nisi ke image amne hakam ko tarnis mato nul kato examine mato
ngulam palo malo nga isi sama jam sija nyirj la do kubu nyirma pata nyirma nga nyirj la do legend की आती बाय व्हाट ऑथोरिटी निसी को मुकरी बनाने के लिए वो देता है। भले ही ताकत होता होगा लेकिन उसको सबसे पहले निसी कौन क्या है समझना पड़ेगा। हमारा अंशु कितना अच्छा लीडर को जन्म दिया है, राइट फ्रॉम तकम संजय टू नाबंग तो तुम वो अभी कल इलेक्ट होने के बाद में एटलीस्ट खुद को तो मत सोचो ना। इतना बड़ा कितना बड़ा आदमी लोग सेक्रीफाइस करके अच्छा लीडर लोग ये अंशु प्लेटफॉर्म को इस लेवल में लाने के लिए सेक्रीफाइस किया। उन सबको वो मायने में नहीं रख के मन मर्जी करके बैठता है। And with this, thank you very much for your patiently listen, and we do expect for early response from the Mr. Legend Gathering. Thank you so much.